तो ओडीआई सीरीज होने वाली है गजाल, उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज है इंडियन क्रिकेट टीम में। वो तो आप देख हमने रहे हैं। किया और उसमें शुभमन आपको गिल? पता है Yes. जरा अच्छा वो कह रहे शुभमन हैं गिल, द न्यू एरा, द न्यू era. द न्यू पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट। यस अच्छा वंश शुभमन हमारे कमेंट्स में गिल। कह रहे हैं कि गिल को जो कैप्टेंसी है वो जबरदस्ती दी गई है, ये कहना है कैफ का। जबरदस्ती। कैफ ने कहा है। देखिए मैं ना इसको, शायद आप लोगों का इस पे डिफरेंट ओपिनियन हो, मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू हैव देयर न्यू कैप्टन। देखिए इंडिया अगर टफ डिसीजंस लेता है ना तो आज इसीलिए वो सबसे बड़ी टीम है दुनिया। अगर ये टाइम, अगर उनके माइंड में क्लियर है कि हमने रोहित शर्मा जो है 27 तक, अजीत लेकिन इतना अगरकर, बड़ा प्रेशर डाल दिया सडनली देखिए शुभमन मतलब गिल रोहित आप के ऐसे साथ suddenly आप तो इस नहीं डाला, वो कैप्टेंसी टेस्ट में भी करके यार आया है वो इंग्लैंड के हुआ है, against। मतलब देखो हुआ है, पहले भी कभी ऐसा हुआ था कि अगर रोहित शर्मा को वक्ती तौर अगर वो कैप्टेंसी नहीं करें किसी एक मैच शुभमन में तो गिल शुभमन ही आ आगे रहे हैं। आता था, वो तो वाजिया था। और अब- लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर मुझे लगता है कि रोहित को ही जाना चाहिए था। रोहित के अंडर टीम जिस तरह से काम करती है वो हम सब ने देखा है। अब शुभमन गिल के अंडर भी डेफिनेटली वो उनमें वो चीज नहीं है, वो एक कंपटीशन और वो लालच कैप्टेंसी का नजर तो नहीं आता किसी भी प्लेयर में। अपने कंट्री के लिए खेलते हैं सब लोग, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि शुभमन गिल पर ही एक बहुत बड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें है। वही दो पर्सपेक्टिव आते हैं ना, लेकिन वो रील आजकल बहुत ज्यादा वायरल चल रही है कि एक चंक है रोहित शर्मा की ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक है, मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी का था या कौन सा था, मैंने कहा था बस वर्ल्ड कप जीतना है मुझे, तो ख्वाब भी वर्ल्ड 27 कप जीतने या, के आते हाँ। हैं मुझे। वो ख्वाब में भी ऐसा आ रहा था कि मैं वर्ल्ड कप जीत रहा हूँ, वर्ल्ड कप की पूरी ट्रॉफी मेरे वो पूरे मैं वही इसको ना। पिक्चर कर रहा था एज अ कैप्टन, वो वाला आप जरा और ये है कि उन्होंने अपनी फिटनेस पे भी काम किया। काम अभी जो किया उनकी उन्होंने जो यार, लेटेस्ट जो उनकी बिल्कुल। रील्स और वीडियोस देखी है उसमें काफी चैंपियंस अच्छे ट्रॉफी में स्मार्ट कहा था नजर ना। आ रहे हैं। लेकिन अब जो बात नेक्स्ट है ना, जो शुभमन गिल, ऐसा नहीं है कि वो पहले से 2023 से वाइस कैप्टन जो है वो चल रहे हैं और रोहित शर्मा के अंडर ही उन्होंने कैप्टनसी सीखी है। अभी टेस्ट मैच कैप्टनसी उन्होंने इंग्लैंड में बहुत अच्छी की है, अभी वेस्ट इंडीज टेस्ट मैचेस के भी कैप्टन है, T20 के भी वाइस कैप्टन है। तो उनका जो माइंड है ना इस टाइम, वो ऑल फॉर्मेट कैप्टन शुभमन गिल को ही देख रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 5 फ्यूचर के लिए उनको तैयार कर रहे हैं ना, एक ब्रिलियंट बिल्कुल। प्रॉस्पेक्ट, उनको पता है रोहित शर्मा जाने वाले हैं, अब जी। उनके अंडर उनके साथ खिला के ताकि शुभमन गिल और पॉलिश हो सके और बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सके, दैट इज द देखिए परफेक्ट आप टाइम। अजीत अगरकर या गौतम गंभीर से एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जो क्लैरिटी उनके बोर्ड में, जो क्लैरिटी उनकी हाँ। मैनेजमेंट में, वो हमें नजर नहीं आती। कभी देखिए नहीं आप आएगी। डिसीजन उसको राइट या रॉन्ग कह सकते हैं, लेकिन वो एक पाथवे पे तो चल रहे हैं। उनको पता है कि हमारी 26 वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप है उसकी 11 क्या है। ऐसे ये ऐसे ही 4-5 महीने हाँ, रह गए। exactly। हमें अभी तक ना अपने कैप्टन का पता है, ना हमें अपने, हमें तो ये हमें भी अपनी नहीं अगली पता, सीरीज का नहीं पता clarity 2 नहीं हफ्ते है। बाद। हाँ, हमें उसका नहीं Clarity पता कि नहीं है। उसमें कैप्टन कौन होगा। श्योरिटी नहीं है, आगा सलमान होंगे, मोस्ट प्रोबेबली आगा सलमान ही है, बट नो क्लैरिटी कौन से प्लेयर्स होंगे हमें नहीं पता। वो 27 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए तो वो नंबर 1 नंबर 2 ही फिनिश करेंगे। आपको पता फाइनल इंडिया खेलेगा, वो जीते उस दिन या हारे। तो यही चीज फर्क है गौतम गंभीर में और हमारे माइक हैसन को। ये नहीं पता होगा कि मैं 27 वर्ल्ड कप तक जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। हमारे यहाँ पे True that। गवर्नमेंट चेंज होगी, हमारे यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब चेंज हो जाएंगे, मोहसिन नकवी साहब चेंज होंगे, हमारे यहाँ पे I पूरा जो support it। सेटअप है वही चेंज हो जाएगा। व्हाट या तो हाँ, ये बहुत लेकिन ये ज्यादा है कि difference है। मतलब जो भी होगा, मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब मोहसिन नकवी साहब डिक्लेयर हुए थे एज अ पीसीबी चेयरमैन। इतनी लंबी, कितने सारे वो कहते हैं ना सूत्रों के से खबर, क्या बोलते हैं उसको, सूत्रों के अनुसार, हाँ अनुसार जो है वो इतनी सारी चीजें हमारे सामने आई कि जी आपने कोई सिफारिश पे प्लेयर नहीं रखना, आपने कोई भी मतलब कोई भी झोल नहीं करना टीम के अंदर, बहुत सारी बातें आई। स्टेटमेंट्स खाली सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ। ऑल्दो मैं फिर भी ये अप्रिसिएशन दूंगी कि यार मोहसिन नकवी साहब ने एफर्ट जरूर की है। बिल्कुल। मतलब उन्होंने, अगर हम मैच हारे हैं ना, वो ट्रॉफी लेके आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई कुछ ना कुछ करके मैंने जो है ना वो नहीं, Definitely। मतलब कुछ ना खुश नहीं होने देना मैंने, मुकम्मल थोड़ी बहुत खुशी मैंने अपने हाथ में रखनी है। तो वही है कि उन्होंने एफर्ट बहुत की है, अभी तक किसी ने भी पंगा नहीं लिया था किसी किस्म का भी। ऑल्दो फायदा हमें नहीं हुआ, लेकिन ये कि कोई बात नहीं, ट्राई तो किया। तो आगे जो भी चेयरमैन आएगा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि शायद कहीं ना कहीं मोहसिन नकवी साहब ही फिर से चेयरमैन बन जाएं, या ये भी हो सकता है कि नजम सेठी साहब चेयरमैन बन जाएं, क्योंकि इसके अलावा वक्ती तौर कोई नाम नजम सेठी ज़हन में साहब का आता कल नहीं मैं है। एक बयान पढ़ा था कि जिसमें वो मोहसिन नकवी साहब को ये कह रहे थे कि जितना आप भारत से जो है अपने ताल्लुकात खराब कर रहे हैं, शायद लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा ना हो। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं डैनी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे लगता है कि अगर नजम सेठी साहब आते हैं ना एज अ चेयरमैन, तो इंडिया के साथ हमारे बहुत से मामला क्रिकेटिंग टर्म्स के हवाले से ठीक हो बेटर होंगे, यस। क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, और दूसरा उन्होंने अपने आप को ग्रूम बहुत किया था एज अ चेयरमैन। देखिए जब 2016 में जब एशिया का
जब पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है, जब PSL हुआ है, उसके अंदर बड़ा नजम अच्छा सेठी साहब का एक किरदार बहुत बड़ा रहा है रोल नजम है। सेठी का, इसको फॉरेन हम डिनाई कोचेस नहीं को कर लाने सकते। में उनका एक Yes. बहुत बड़ा रोल है। बाकी I don't want Najam Sethi back. Why is that? Sorry, I want someone from the cricketing fraternity to you lead want the Ramiz PCB. Raja back? यार I don't mind. अच्छा लेकिन गजाल देखो, ऑनेस्टली समटाइम्स इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं तो ही आप एक अच्छे चेयरमैन बन सकते हैं। इतने ज्यादा जय शाह इज नॉट अ क्रिकेटर। जय शाह बिलोंग्स टू द क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी। वो बड़े Somewhere- अरसे से थे। मैं ये कह रहा हूँ कि अचानक एक बंदे को उठा के आप उधर ना ले आएं। यार आप लेकिन नजम सेठी साहब का एक्सपीरियंस है, कोई पुराना वो एक्सपीरियंस भी तो ऐसे ही आया था ना, उठा के हमने ऐसे ही सडनली लेकिन कर आ दिया। गया ना, अब तो आ चिड़िया गया थी ना ना। उनकी चिड़िया उड़ती हाँ, थी। और अभी ये नए जो BCCI के बने, ये भी कितने अरसे से हैं? मिथुन कितने अरसे से हैं ये? मिथुन मैं नास। कहता हूँ कि आप किसी भी बंदे को उठाओ जो कि बड़े अरसे से क्रिकेट के साथ जुड़ा Setup हुआ में है। हो, हाँ, वो structure में क्रिकेटर हो। ना हो, लेकिन चलो क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन, system से लॉजिस्टिक्स, मैन हर चीज मैनेजमेंट उससे जानता रिलेटेड हो ना, हो। रिलेशंस आप बिल्ड करो। करना। लेकिन उसको गजाल पता हो कि क्रिकेट का सी भी नहीं यहाँ पे लोगों गजाल को एक पता बात होता। कहूँ मैं आपको यहाँ पे, अगर हम इस मेरिट के ऊपर ले आते हैं ना चेयरमैन, तो मुझे ऐसे लगता है कि एवरीवन विल स्टार्ट कंट्रोलिंग द चेयरमैन। देन हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि अगर हमारा PCB का चेयरमैन पॉलिटिकली नहीं होगा, वो स्ट्रांग नहीं होगा, पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो उसको हर कोई अपने इशारों पर ही लेके चलेगा। तो यही तो मसला है। तो ये यही तो सारा प्रॉब्लम मसला है, यही तो इसलिए system हमें को एक ठीक ऐसे करना है। चेयरमैन की जरूरत पड़ती है कि जिसका अपना बैकग्राउंड या अपने कदम इतने स्ट्रांग हो कि उसको कोई ना मिसगाइड ना कर दे या उस Agreed. पे कोई अपनी चीजें इम्पोज ना नीरव करे। देखे, हमारे यहाँ पे जो PCB चेयरमैन की जो सीट है ना, वो गवर्नमेंट के साथ चेंज होती है। हाँ। हमारा सही है। PCB जो है एक वो कोई एंटिटी ऐसी नहीं है कि अपने स्ट्रक्चर के साथ चले। तो गवर्निंग ये बोर्ड का हिस्सा बन गया हुआ है हाँ, ना। वही तो मैं वो- कह रहा हूँ, वही मसला है हमारा। हमें इसीलिए नजम सेठी या जिस तरह कह रही है ना मोहसिन नकवी, नजम सेठी टाइप लोग हमारे बोर्ड को ज्यादा बेटर चला सकते हैं। मुझे भी ये लगता है, बिकॉज आपको गवर्नमेंट से भी उतनी रिलेशन हाँ। चाहिए, आपको नेक्स्ट गवर्नमेंट से भी उतने रिलेशन फिर चाहिए। आपको और वो अपना जो ऑरा वैसा चाहिए। यस, बिकॉज जो क्रिकेटर आएगा ना, वो एक क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के हद तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब उसके जो रिलेशंस हैं वो वहां तक गवर्नमेंट तक या हायर लेवल तक नहीं जाते, तो वहां पे एक ना गैप क्रिएट होता है। बिल्कुल ऐसे ही अब है। रमीज राजा जब तक थे, जब तक इमरान खान गवर्नमेंट में आ गए थे, ठीक हाँ। है, गवर्नमेंट में जब थे तो उनको उनकी सपोर्ट थी। जैसे ही वो गए हैं, रमीज राजा को बोर्ड में नहीं Downfall आ सहा। गया। उनको नहीं पता चल रहा था कि अब मैंने अपने क्या रिलेशन करना वहां कैसे बिल्ड करने हैं और PCB के अंदर रह के अपनी जो ड्यूटीज हैं उसको किस तरह से फुलफिल करना है। फिर उसी तरह जब मोहसिन नकवी साहब आए तो उनके लिए वो चीजें ज्यादा आसान रही, बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ यू नो Because of Because के everything, वो you तो know. खुद भी उसका Golden हिस्सा boy. थे ना, खुद भी Yes. गवर्नमेंट का हिस्सा है। उनके लिए चीजों को अप्रोच करना बहुत बहुत आसान है। vital हर yes, हर yes, चेयरमैन very जितना भी पाकिस्तान में आज तक PCB का चेयरमैन आया ना, लेकिन- उसकी निस्बत मोहसिन नकवी साहब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चेयरमैन है, क्योंकि Yes. वो खुद गवर्नमेंट का हिस्सा है। strongest उनके लिए chairman चीजों PCB को ever है। मैनेज करना, चीजों को अब एग्जीक्यूट जैशा की करना जैसे बहुत एग्जांपल आसान है। दी है, उनकी जो कामयाबी का जो असल राज है वो उनकी जो उनके फादर जो है अमित शाह है, बीजेपी के साथ जो उनके रिलेशंस है, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट है जय शाह की। तो वो चीज जो उनके अमित शाह और उनके रिलेशन बीजेपी और गवर्नमेंट, ऑब्वियसली उनके भी वहां पे इसी तरह चलता है जैसा कि हमारे है। तो इसीलिए जो दोनों बोर्ड्स के अंदर जो PCB और BCCI चेयरमैन होते हैं वो गवर्नमेंट के अप्रूवल से ही आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड भी अनाउंस हो गया है। Yeah. कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने डेनी सुबह ही प्लीज आप देखे। देखें। जी जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड आ गया। मिचेल मार्श वनडे T20 दोनों में जो है कैप्टन है। ग्लेन मैक्सवेल मिसिंग है आई गेस, सो इंजरी की वजह से। मैक्सवेल नहीं है। स्क्वाड बता दें फिर इनकी। मैं जब तक T20 आप squad- स्क्वाड बता रहे हैं, जी। एक दो कमेंट्स में और ले लेती हूँ। एक तो अभिनव कामत कह रहे हैं कि देवाजीत साइकिया, मुझे नहीं पता इनका यार, ये हेड ऑफ आसाम क्रिकेट एसोसिएशन। देवाजीत, हाँ, ही इज अ फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हिमसेल्फ। हाँ, अच्छा, ये इस चीज पे हम पहले बहुत बड़ी लंबी हाँ। डिस्कशन कर सके, लेकिन चले ऑस्ट्रेलियन ओडीआई स्क्वाड। यस, मिचेल मार्श हैं, कैप्टन जेवियर बार्टलेट हैं, बार्टलेट। एलेक्स कैरी, कूपर कॉनली, बेन डवाशियस, नेथन एलिस, कैमरॉन क्या ग्रीन, मुझे दिखा सकते हैं? जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिस, मिचेल ओवन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क। मैथ्यू शॉर्ट भी वापस आ गए हैं, स्टार्क भी आ गया है, मैथ्यू रेनशॉ को भी कमबैक है वनडे क्रिकेट में। और एडम जैम्पा। एवरग्रीन एडम जैम्पा, एडम जैम्पा अभी तक बेस्ट खेल रहा है लेग भाई। स्पिनर। यार इनमें से जो प्लेयर है ना जिसपे नजरें होंगी, वो मुझे लगता है सारे ही हैं वैसे तो। मिचेल ओवन जो मिचेल इनका मार्श तो डेफिनेटली, कैप्टन एलेक्स एब्सोल्युटली। कैरी, कॉनोली, Sound. देन बेन डवार्शिस, Ben देन Dwarshuis left arm. नेथन, Ellis. कैमरॉन ग्रीन, अच्छा, अब ये हेजलवुड, जो इनकी ट्रेविस जो हेड, नेक्स्ट जॉश फास्ट बॉलिंग इंग्लिस, की जो लॉट है ना, अब ओवन, इनको चांस मिल रहा है, बिकॉज पैट कमिंस जो है वो एशेस तक तो कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे, अभी इंजर्ड है। कोई भी उनका प्लेयर ऐसा नहीं है कि Pat जो Cummins injured है? मतलब पैट कमिंस इंजर्ड है, experience- वो एशेस में experience भी ना हो। फर्स्ट टेस्ट मैच तक होपफुली फिट हो जाए, बिकॉज अभी तो वो कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो इनका एक्सपीरियंस्ड ना हो।
दे आर वेल प्रिपेयर्ड एंड दे नो दैट कि हमें अच्छी खासी शिकस्त हो सकती है. दे आर विद देयर Oh my परफेक्ट God, come on. What is this? अच्छी खासी शिकस्त हो सकती है. Yeah, they are with their perfect squad. Look at that. They are with their complete A squad. अच्छा इसमें जो मिचेल दो-तीन ओवन है ना नए ये नाम हैं. एक दो. मिचेल ओवन पे मेरी मिचेल नजरें ओवन हैं. He has T20 a क्रिकेट lot में of उन्होंने potential. बड़ा अच्छा किया, फ्रेंचाइज हाँ. क्रिकेट में, लेकिन जो वनडे क्रिकेट में अब ये खेलेंगे वनडे ना में कैसे बड़े करते हैं और aggressive भी हैं ये. फिर एक दो नाम ही ऐसे हैं कि जो आप कह सकते हैं कि हाँ चलो वो ट्रायल पर है और कौन जानता है कि वो प्लेइंग 11 में अच्छा होंगे इनका नहीं जो T20 स्क्वाड है उसमें भी ज्यादा यार चेंजेस नहीं है. ऑस्ट्रेलिया का नया प्लेयर बच्चा भी आप निकाल लोगे ना, मैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों को इस Young चीज पे player, रेट करती हूँ yes. कि वो ऑस्ट्रेलिया का आपको भी टफ टाइम structure दे बेहतर सकता है ना, है. बहुत सैम बेहतर है. कॉन्स्टास जो है वो उनका क्या 19 साल का प्लेयर था, माइंडसेट नया प्लेयर देखना था. था, नया प्लेयर था, उसने एक सेकंड में अपनी वायरल हो गया था वो बंदा. लेकिन ये है कि ये आप अंडररेट नहीं कर सकते हैं इस चीज को कि यार ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, नया प्लेयर है, तो कुछ भी नहीं. उनका कोई भी प्लेयर आपको सरप्राइज कर सकता है, आउट ऑफ सिलेबस हो सकता ने है. इंडिया के बेस्ट बॉलर को उस टाइम पे चैलेंज किया, जसप्रीत बुमराह को yeah. उसके प्रॉपर peak time स्लेज पे. करके उस सीरीज में तो बुमराह आई गेस 40 मोस्ट विकेट प्लस टेकर था. 5 मैचेस में 35-40 आउट हाँ, किए हैं most बुमराह ने wicket उस सीरीज taker में. था. और छींक आ रही थी तुम्हारी इस बात की वजह से. छींक नहीं नहीं, तुम चीख मार दो. और हाँ, गजाल मुझे चली याद गई. है उन्होंने बुमराह ने आउट उस्मान ख्वाजा को किया है. वो उस्मान ख्वाजा को नहीं बोल रहा, वो इधर रनअप से वापस आके सैम कॉन्सेस की तरफ आ रहे हैं. मतलब इतना Mind games. इतना माइंड गेम खेल चुका था यार mind वो games है. प्रेशर उस टीम पर इतना ज्यादा था कि विराट कोहली एटीट्यूड से गुजरा Yeah. था उस बच्चे के सामने Yes. से. उसका सीरियसली शोल्डर that was a very debatable moment. Yeah, इतना very. ज्यादा उनको इस चीज का गुस्सा था. दैट वाज समथिंग ही हैज अचीव्ड. और ऑस्ट्रेलिया सैम कॉन्सेस को लाया भी इसीलिए था. नॉट लाइक दैट कि साहिबजादा फरहान को जो है वो आप हार पहना रहे हैं और आप बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं. वो भी उस वक्त जब बुमराह विकेटें ले ही नहीं पा रहा. वो बुमराह का Oh मैच ही my नहीं है God. अभी. साहिबजादा फरहान की सेलिब्रेशन आपको पता है अभी तक खत्म नहीं हुई अपने उधर. हाँ वो अपने लगी है उनकी. जो यार उनका- लोग उनको अपनी वो appreciate शादी कर रहे पे हैं, करने हर दें आप जगह उनको. कर रहे हैं. यार हमें ना आदत है बस, हमें हमें आदत है. छोटी सेलिब्रेशन जो हाँ, है ना exactly, इसीलिए हम लोग कुछ बड़ा नहीं Because करते. डैनी हमारे पास कोई बड़ा सेलिब्रेट कुछ करने है को ही नहीं है. गजाल हमारे लिए You उस can दिन say that. सेलिब्रेशन की बात पता क्या थी कि जी बुमराह को छक्का मारने वाला पाकिस्तान का पहला बंदा साहिबजादा बना. उस दिन उसने 40 किए थे 44 बॉल्स पे, जो पहला मैच था हमारा. वो देखिए मैच और के उसको हम लिहाज celebrate कर रहे थे. से सर्कमस्टेंसेस के लिहाज से गजाल वी नो. विल अप्रिशिएट साहिबजादा फरहान. You will score 2 centuries in the T20 World Cup. अच्छा